तो अभी हमारे साथ कन्हैया चौधरी बच गए और उत्तम कुमार जी बच गए, प्रवीण जी हैं और एक अपोस्टेट करके हैं, अपोस्टेट इमाम। तो मैं इमाम साहब के पास चलता हूँ। इमाम जी, आप अपनी बात कम शब्दों में रखते हुए आज के स्ट्रीम पर ही बात कीजिएगा, आज का जो टॉपिक है, और फिर आप स्पेस दीजिए। जी जी, सभी को नमस्ते। और मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म के मानने वालों को अपनी लड़ाई खुद लड़ना होगी। आप किसी एक्स मुस्लिम के दम पे नहीं लड़ सकते हो। आपको चाहिए कि अपने ग्रंथों को, अपने शास्त्रों को सीखो खुद, ताकि आप दूसरों को समझा पाओ और दूसरों को बता पाओ। ये ज़्यादातर यही होता है कि लोगों ने एक्स मुस्लिम डिबेट्स जो हैं, उनको देखना भी जो है एक टाइम पास बना लिया है। और वो उन्हें पता नहीं होता कि श्रुति क्या है, स्मृति क्या है, वो वेद नहीं पढ़ते, कभी लाइफ में गीता नहीं पढ़ी होती। और जो हम एक ऐसी सोसाइटी थे कि हमने पूरी दुनिया को एजुकेट करा है, हमने पूरी दुनिया को एजुकेट करा है। और सबसे बड़ी जो प्लानिंग थी वो गुरुकुल सिस्टम ख़त्म करना था। जब इन्वेडर्स आए, उन्होंने सदियों कोशिश करी, हज़ारों साल की मेहनत थी कि यहाँ पे गुरुकुल सिस्टम ख़त्म करा गया, ताकि नॉलेज से दूर करा जा सके, ताकि अपने कल्ट के अंदर ज़बरदस्ती वो भी तलवार के दम पे कन्वर्ट करा जा सके। और अंग्रेज़ों ने भी मिशनरी स्कूल्स जो थे वो फैलाए, किसी तरह गुरुकुल सिस्टम को आउटडेटेड दिखाने की कोशिश की या ख़त्म करने की कोशिश की, उसका मज़ाक बनाया। और आज भी जो है इंडिया को बहुत ज़्यादा ख़तरा है कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा से। वो जो हैं वो काम कर रहे हैं, यहाँ पे क्रिश्चियंस ताकतें काम कर रही हैं, मुस्लिम्स पीछे लगे हुए हैं। तो आप अपने एक सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हो। आपको चाहिए कि अपने आप को एजुकेट करो, ताकि आप अपने लोगों को बचा पाओ। पंजाब में कितनी तेज़ी से कन्वर्शन हो रहा है, किसी तरह जब नॉलेज होगी कोई जाएगा ही नहीं। जिस इंसान ने पढ़ा होगा कि ये जीसस की स्टोरी तो महाभारत से ही चुराई गई है, कि बहुत सारी चीज़ें आपको सिमिलर मिलेंगी, कि जैसे कुंती जो है, उसको कर्ण जो है वो वरदान में मिला था। वो एक वर्जिन बर्थ से पैदा हुआ था, इसी तरह जीसस की स्टोरी चुरा ली गई। तो जब एक-एक चीज़ पढ़ी होगी तो समझ आ जाएगा कि ये मनु की स्टोरी से नोहा की या नूह की स्टोरी चुरा ली गई। तो ये पूरी चीज़ें जो गई हैं, क्योंकि हम एजुकेशन का हब थे, तो ये चीज़ें हमारे थ्रू मिडल ईस्ट में गईं और उन्होंने अपना अलग वर्ज़न इन चीज़ों का बनाया। तो हमें गुरुकुल सिस्टम रिस्टोर करना होगा। कम्युनिटी को कोई यूनिटी हो, कोई ऐसा ऐप हो कि जब भी कोई लेन-देन करा जाए तो अपनी कम्युनिटी के साथ करा जाए, फाइनेंशियली उसे सपोर्ट करा जाए। फिर उसके बाद जो दहेज है उसको पूरी तरह ख़त्म करा जाए। लीगली तो वो इल्लीगल है, बट उसको ख़त्म करा जाए ताकि विवाह जो है वो आसान हो। जैसे पुराने टाइम में भी स्वयंवर होते थे, लड़कियाँ आसानी से जो है विवाह कर सकें, ताकि वो इन लड़कों से नहीं पटें, जो भगा के ले जाते हैं ये लव जिहाद करके, उनसे बची रहें। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इतने शॉर्ट पीरियड में डिस्कस नहीं हो सकती। और आप तो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को बहुत टाइम से आप लगे हुए हो, और उसपे एक एंडलेस एफर्ट आपका चल रहा है, जिसके लिए मैं अप्रिशिएट करने आपको आया आपकी स्ट्रीम पर। अभी मैं लाइव देख के आपको, सो दैट्स इट, इतना ही बोलना था। जी, बहुत-बहुत आभार सर कि जो चीज़ मैं चाहता था कि अ, हमारे लोगों को पता चले और शायद आपने सेम वही चीज़ रखी है, तो हमारा इस रूप से समर्थन करने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी समय बचता है, हालाँकि हम तो रोज़ ही स्ट्रीम करते हैं किसी न किसी टॉपिक पे, तो अगर जब भी आपका कीमती समय जो हो और उसमें अगर आपको लगे कि मैं फ्री हूँ, तो एक बार यहाँ आने की ज़रूर कोशिश करें, ताकि हम लोग एक अच्छा संवाद और एक अच्छी चीज़ जो है, वो हम देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हम भारतीय हैं और भारत की अपनी एक संस्कृति है, अपनी एक परंपरा है और हमें अपनी मूल परंपराओं से हर हाल में जुड़ के रहना है, क्योंकि हमारी परंपराएं ही हमें भारतीय बनाती हैं। तो इस पर ज्यादा फोकस करना है और अपनी संस्कृति, अपनी मान्यता, अपने जो हमारे पूर्वजों के जो एक तरह से कहा जाए कि उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में जो सच्ची और अनुकरणीय व्यवस्थाएं हैं, उनको आज के परिदृश्य में अपनाते हुए सबके साथ चलें और अपने बच्चों को सही तरीके से धर्म, संस्कृति और न्याय, परंपरा, इन सब चीजों को बताएं और ये सिखाएं कि हमारे पूर्वजों का इतिहास सपेरों का नहीं है। हमारे पूर्वजों का इतिहास उन लोगों का है जिन्होंने दुनिया में कीर्तिमान स्थापित किए हैं।
हम बता ही नहीं पा रहे कि हमारा इतिहास क्या है। कोई पागल आकर के हमको बोल के चला जाता है कि भारत तो सपेरों का देश है, और हमारे बच्चे किताबों में पढ़ के यही कहते हैं, पापा हम लोग आज से 5,000 10,000 साल पहले बीन बजाते थे क्या? भाई इतनी दुर्दशा हो चुकी है हिस्टोरिकल फैक्ट के आधार पर कि क्या बात करें। और फिर भी हम पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए हुए हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे हिस्से की लड़ाई कोई और लड़े। क्यों लड़ेगा भाई तुम्हारे हिस्से की लड़ाई कोई और? लड़ाई हमारी है, हम लड़ेंगे। और ईश्वर भी उसकी मदद करता है ना जो खुद की मदद करता है। कृष्ण भी महाभारत खत्म कर सकते थे, किया उन्होंने क्या? उन्होंने कहा बाबू अर्जुन ये तुम्हारी लड़ाई है, मेरी नहीं है। तुम्हें खुद लड़ना पड़ेगा, मैं साथ दूंगा तब दूंगा जब तुम खुद लड़ोगे। तो भगवान ने जब इतना बड़ा संदेश दिया है तुमको कि तुम्हारी लड़ाई तुम लड़ोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूं, तो फिर किस दिवा स्वप्न में जी रहे हो हिंदुओं कि तुम्हारी लड़ाई कोई और लड़ लेगा? हमारी लड़ाई एग्ज़ैक्टली। कभी कोई और नहीं लड़ेगा। हमारी गी लड़ाई हमें लड़नी होगी, तभी भगवान हमारा मदद करेगा। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो भगवान हमारी मदद नहीं करने वाला। तो एग्ज़ैक्टली कुशवाहा जब जी, गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब भी कहीं भी अधर्म होता है, तो मैं खुद उसका विनाश करने के लिए आता हूँ। तो क्या उन्होंने महाभारत की जो लड़ाई हो रही थी कुरुक्षेत्र में, उन्होंने लड़ी, उन्होंने कृष्ण को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मोटिवेट करा है कि तुम लड़ो, तो अपनी लड़ाई तुम ही लड़ना पड़ेगी। मैं सिर्फ़ तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ और पूरी गीता जो है वो इतना बड़ा ग्रंथ नहीं होता, मगर वो इतना बड़ा ग्रंथ इसलिए बन गया क्योंकि समझाना पड़ा अर्जुन को किसी तरह कि वो लड़ना नहीं चाह रहा था, वो लड़ाई से बच रहा था। हालाँकि उसके अलावा कोई हल ही नहीं था। वो एक अनअवॉइडेबल चीज़ थी, जो सर पे आ गई थी। जी बिल्कुल, उसको हम इनकार नहीं कर सकते थे सर। अच्छा, मैं कुछ सुपर चैट ले लूँ। ये काफ़िर क्रिस जी हैं, इन्होंने लिखा है कि मेरा सभी सनातनियों से निवेदन है कि कृपया आगे आकर धर्म कार्य में सहयोग करें और करने की आदत डालें। चाहे सहयोग छोटा हो, परंतु करें ज़रूर, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सहयोग करते रहें। काफ़िर जी आपका बहुत-बहुत आभार और आपके इस प्रेम के लिए। और हमारे जिन भी दर्शकों ने मुझे सहयोग किया है, मैं लास्ट में सबके सुपर चैट लूँगा। अगर किसी के सवाल भी होंगे तो सवाल भी ले लूँगा, क्योंकि अभी काफ़ी लोग पैनल में हैं और मुझे पैनल ज़्यादा देखना पड़ रहा है। तो किसी का सुपर चैट अगर नहीं ले पा रहा हूँ तत्काल में, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन फिलहाल आप लोग कंटेंट पे ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों के सुपर चैट के सवाल भी ले लूँगा। केबीटी जी प्लीज़ कीप कॉलिंग इमाम भाई, क्या है इमाम भाई मोर ये कह रहे ऑफ्टेन? हैं हाँ, केबीटी जी, प्लीज कीप कॉलिंग इमाम भाई मोर ऑफन। इफ यू वांट वी कैन हैव डेडिकेटेड स्ट्रीम्स टू। ये कह रहे हैं जो ये अपोस्टेट इमाम जी आए हुए हैं ना, इनको ज्यादा से हुँ, ज्यादा बुलाइए, मतलब जितना हो सके बुलाइए। और हुँ। अगर हो सके तो इनके साथ डेडिकेटेड स्ट्रीम्स करिए। जी, अच्छा इमाम जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आपका कोई संपर्क सूत्र हो, तो वो मुझे प्राइवेट में दे दीजिए, ताकि मैं इस पर कभी आवश्यक लगा, बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, और मैं चाहता हूँ कि हम एक-दूसरे का जो नॉलेज है, यानी कि एक-दूसरे की जो जानकारी है, अगर हम सबका लक्ष्य एक ही है, तो हम सामूहिक रूप से अगर चर्चा करें और अपनी बातों को अगर एक पैनल के माध्यम से, एक जागरूक व्यक्ति के माध्यम से अगर रखें, तो शायद हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। आपका क्या कहना है? जी सर मैं अपना ईमेल एड्रेस जो है वो प्राइवेट चैट में छोड़ देता हूँ, ताकि जी, आप उससे कांटेक्ट कर लें। और वो एक लास्ट चीज़ जो स्ट्रीम छोड़ने से पहले, कि हम नॉलेज का इतना बड़ा हब थे जब आदि गुरु शंकराचार्य ने जब शास्त्रार्थ करे थे, डिबेट्स जब करी थी अपने लाइफ टाइम में, इतना नॉलेज इंडिया में था कि वो एक घर में डिबेट करने गए थे, तो वहाँ का जो तोता था वो उसको भी वेद याद थे और उसको भी गीता के श्लोक रटे हुए थे। मतलब इतना उस टाइम पे नॉलेज जो था, लोग इतना मतलब ग्रंथों को पढ़ते थे। और ये कहना, बहुत सारी चीज़ें थीं, अंग्रेज़ों के बहुत इसमें प्रोपेगेंडा एक थे। चीज़ ऐड करूँगा सर। देखिए कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है। शंकराचार्य और उनके जो प्रतिद्वंदी थे, उनके बीच की जो डिबेट थी, उस डिबेट में जज एक स्त्री को बनाया गया था कि वो फैसला करेगी कि कौन जीता, कौन हारा। और दुर्भाग्य देखिए, ऐसी संस्कृति में, जिस संस्कृति में 2 महान विद्वानों का जजमेंट यानी कि उनके निष्कर्ष को देने का हक एक स्त्री को दिया जाता है, उसी सोसाइटी में हमारे ऊपर ये ब्लेम लगा देते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो स्त्रियों को दोयम दर्जे का समझा जाता था। स्त्रियों को सम्मान ही नहीं होता था। कितना बड़ा झूठ परोसा जाता है, और पता नहीं कैसे-कैसे झूठ परोस करके हमारे लोगों को और हमारी संस्कृतियों को हमेशा बरगलाने की कोशिश की जाती है।
तो ये सब एक बहुत सारी कुछ चीजें हैं जिस पर पर्दा लगा हुआ है और उसको उठाना जरूरी है। कुशवाहा जी, जो आपने कहा उसमें छोटी सी बात ऐड कर रहा हूँ। आज मुझे खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या ज्यादा हो रहा है। जी खुशी इसलिए हो रही है कि यहाँ पे बहुत अच्छे व्यूज आए हैं, जबरदस्त, मजा आ गया देख के, मतलब प्रफुल्लित हो गया मन। और दुख इस बात का हो रहा है कि मेरे चैनल पे वही आज आपने जो शेयर करी थी वीडियो, जो रामायण हम्म, में स्त्री के वेदाध्ययन से के प्रमाण थे, जिसमें उसके नीचे हमारे ही दर्शक कमेंट कर रहे हैं कि अगर ये किसी एक्स मुस्लिम की वीडियो होती तो हिंदू 1 घंटे में 1000 व्यू कर देते। भाई मतलब ये व्यूज जो आज हम लोग बटोर रहे हैं ना, ये जो व्यूज आज हमें मिला है, ये व्यूज भाई कभी समय था कि इसके लिए तो हम तरस जाते थे कि कभी ऐसे लोग भी हमें सुने, क्योंकि हम जिनके लिए काम कर रहे हैं अगर उन्होंने सुनना शुरू कर दिया तो हमारी आधी लड़ाई तो हम जीत चुके हैं। दिक्कत क्या होती है कि जब हम वर्क करते हैं और जो लोग हमें सुनते नहीं है, ज्यादातर लोगों तक हमारी बात नहीं पहुंचती है, तो निराशा मन में तो आती ही आती है। और आप लोगों को पता है कि मैं इस फैक्ट को लेकर के कई बार निराश हुआ हूं, लेकिन ये जरूर है कि उम्मीद नहीं छोड़ा मैंने, क्योंकि मुझे विश्वास था कि सत्य तो एक दिन सबके कान में जाएगा और टर्राएगा भी। कब तक भागेंगे आप सच से? तो सच है। और मैं इस तरह के टॉपिक हमेशा कवर करने की कोशिश करूंगा, और मैं ये जरूर चाहूंगा कि जितने भी आज बहुत सारे दर्शक मुझे नए देख रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं, तो जो मुझे पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि देखिए, हम समसामयिक मुद्दों पर भी बात करते हैं और हमारा चैनल खास तौर से इतिहास, पुरातत्व और धार्मिक ग्रंथों के परिप्रेक्ष्य में काम करता है। और हम फैक्ट और तथ्य आपके सामने रख कर बात करते हैं, किसी चीज को थोपते नहीं है, जजमेंट आपको देते हैं कि सर ये प्रमाण है, ये आधार है और ये फैक्ट है, अब आप तय करो कि क्या सही है क्या गलत है। तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप लोग इस चैनल को भी प्यार दें, सहयोग करें, समर्थन दें। हम अपनी जी जान लगा करके आप लोगों के लिए काम करेंगे, क्योंकि ये काम हम सबका है। तो प्लीज मदद कीजिए हमारी। जी, तो इमाम जी, और कोई ओपिनियन आपको रखना हो, और ईमेल अगर आप दे देंगे तो अच्छा रहेगा, आपने शायद दे भी दिया है। मैंने प्राइवेट में दे दिया है आपको अपना मेल। जी जी जी, बहुत बहुत आभार सर आपका। मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा या हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, कोई भी साथी आपसे संपर्क कर लेगा, और हम एक अच्छा टॉपिक सोच रहे हैं जिस पे हम आपके साथ चर्चा कर सकें। और दर्शकों को मैं एक न्यूज देना चाहता हूं, बहुत जल्द अगर संभव हुआ तो हम शिक्षार्थकम जी के साथ भी एक लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं इसी चैनल पर। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। जी, तो अभी हमारे साथ और कौन कौन साथी रह गए? अभी जो, एक मिनट,